question number 1. Question number 1 says, correct answer for the questions. Which formula is the empirical formula? Empirical formula कौन सा होता है जो कि simplest ratio दिखा रहा हो between the atoms. Okay. अब अगर आप इसको देखें C2H4 ये simplest ratio नहीं दिखा रहा, इसको अगर आप 2 से डिवाइड करें तो ये सिंप्लीफाई हो सकता है, इसको 6 से डिवाइड करें तो भी ये सिंप्लीफाई हो सकता है, इसको 2 से डिवाइड करें तो भी ये सिंप्लीफाई हो सकता है. दिस इज द वन विच इज ऑलरेडी शोइंग द सिंपलेस्ट रेशियो, क्योंकि अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 तो हो जाता है, 8 डिवाइड नहीं होता, और आपको होता है फार्मूला फ्रैक्शन में नहीं होता, होल नंबर आना चाहिए. तो इट इज ऑलरेडी शोइंग द सिंपलेस्ट रेशियो, राइट, ऑलरेडी शोइंग सिंपलेस्ट रेशियो. ओके, नेक्स्ट. तनशीद कहाँ है पेपर आपका? या प्लीज टेक इट आउट, डू द वर्किंग. इसकी वर्किंग लिखिए साथ. Everyone, please write the working. What is the mass of 0.2 mole of magnesium oxide? देखें, mass निकालना है, moles given है, तो फार्मूला आपके पास होना चाहिए. Mass is equal to what? Moles multiplied by mr. Okay. कैलकुलेटर भी निकाले कोई एक बच्चा साथ. 0.25 and 40. Yes, 0.25 times 40 कितना होगा? 10 times. Okay, so here is the answer. What is the volume of 0.5 mole of carbon dioxide gas? 0.5 multiplied by 24. Yes, आपको वॉल्यूम निकालना है तो मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 24 डीएम क्यूब. अगर डीएम क्यूब में निकालना है तो मोल्स कितने हैं? मोल्स हैं 0.5, तो 0.5 into 24 is equal to 12 dm cube. And hydrocarbon has the empirical formula CH2 and the relative molecular mass of 42. What is its the molecular formula? ठीक है, अब मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है बच्चों. प्लीज ये वर्किंग आपने अभी लिखनी है साथ मेरे. मॉलिक्यूलर फार्मूला इज n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला होता है ना, तो एम्पिरिकल फार्मूला तो उसने दे दिया है CH2. n क्या है? व्हाट इज n? यस, n होता है mr42 जो कि गिवन है, डिवाइडेड बाय इसका मास 12 प्लस 1 टाइम 2 14, तो 42 डिवाइडेड बाय 40, तो कितना बनेगा? सॉरी 3, तो ये 3 यहाँ आ जाएगा, ये बन जाएगा C3H6. Compound X contains carbon, hydrogen, and oxygen only. Its composition by the mass is 40%, carbon 6.7%, hydrogen, and 53.3% oxygen. Okay, what is the empirical formula? पहले तो what is meant by empirical formula? तो क्या लिखेंगे the formula? Which shows the simplest ratio of atoms per compound. Yes, which shows the simplest ratio of atoms. Present in that compound. Calculate the empirical formula of compound X. Show your working. X का empirical formula calculate करना है, working B show करनी है. इसमें कार्बन है जो कि कितना है? 40 over 12 हो जाएगा. फिर दूसरा कौन है? 6.7 over 1. Hydrogen over 1 हो जाएगा. और फिर कौन है? Sir, hydrogen is 6.7. Okay.
ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। अब उन्हें क्या क्या परसेंटेज है सर कार्बन की 40 जी और सर हाइड्रोजन 6.7 जी? एंड ऑक्सीजन 53.3। इसको 16 से, इसको 1 से, इसको 12 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा देखें। सर 3.33 कार्बन और ओके hydrogen is 6.7 ओके, and oxygen is also 3.33. तो किससे सबको डिवाइड करेंगे? 3.33 से। क्या आएगा फिर देखें। 1 तो ये बन गया CH2O। Yes. दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला जी, CH2O। ओके, अब वो कहता है मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। N मल्टीप्लाइड बाई CH2O हो जाएगा। 180 उसने दिया हुआ है, तो 180 डिवाइडेड बाई इसका मास कितना बनता है? 12 प्लस 2 प्लस 16 कितना होता है? 40 30। तो 30 और ये बन गया 6, Yes. तो 6 टाइम्स CH2O, तो क्या बन गया? C6O6। यही बना ना? Yes. Sir. Okay, next is okay, calcium carbonate decomposes when heated. This is the equation. A student heats 25 gram of calcium carbonate until it fully decomposes. Calculate the number of moles of calcium carbonate heated. Mass है हमारे पास, तो मोल्स निकालने हैं। तो mass हो तो मोल्स कैसे निकलते हैं? Yes, mass over mr कर देना। तो ये बन गया 25 over 100। तो कितना बन गया? 0.25. 0.25. Calculate the mass of calcium oxide produced. आप देखें, वो SOP लगा रहे हैं ना, बेसिकली वो खुद ही बता रहा है। तो अब उसने मोल्स पहले कैलकुलेट कर लिए हैं, क्योंकि गिवन वैल्यू हमेशा किस में होनी चाहिए थी? मोल्स में। अब वो कह रहा है अगर आपके पास मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हैं तो बताएं कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा। तो आपको इन दोनों के बीच क्या देखनी होगी? मोलर रेशो। तो आप कहते हैं जी कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड में जो मोलर रेशो चल रही है वो ये है 1:1। ओके, तो कितनी बन गई? 0.25। और ये भी कितना हो जाएगा? 0.25। लेकिन हमें तो मास बनाना है मल्टीप्लाइड बाय कैल्शियम ऑक्साइड का MR, जो कि कितना होता है? 56। तो 0.25 इंटू 56 कितना बनेगा? 40 ग्राम्स। 14 grams. Calculate the volume of carbon dioxide gas produced. कितना वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना है देखें जरा। 1:1 रेशो चल रहा है ना इसका भी। तो आपको कह रहे हैं फिर कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड में मोलर रेशो देखनी होगी। 1:1 ही आ रही है उसकी भी। तो अगर ये 0.25 है तो वो भी x होगा, यानी 0.25। लेकिन हमें तो वॉल्यूम निकालना है। Number of moles in 24 DMQ. 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आंसर आया वो देखें। कितना? 6 DMQ। Okay. Without using moles, deduce the mass of carbon dioxide produced. Carbon dioxide का mass कितना बना है? What is the mass of carbon dioxide? जी? 25 minus 14. Yes, ये उसने हिंट आपको दे दिया कि हमेशा याद रखना, ये मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। ओके, हमेशा याद सर ये रखो मैंने दोबारा एक्सप्लेन कर दी, नहीं समझ आया कि मास ऑफ कोई भी रिएक्शन है ना, जिसमें ये देखो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रहा है। तो जब आपने रिएक्शन स्टार्ट किया था अगर टोटल मास था 25 ग्राम, तो जो प्रोडक्ट बना है ना इन दोनों का मास 25 ही होना चाहिए। दैट्स द रूल। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि कभी भी मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अब इसमें अगर 25 से शुरू किया है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास है वो जो मास आया इसका
कैल्शियम ऑक्साइड का, वो कितना आया? व्हाट इज द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड? वो कितना आया बच्चों? 14। तो आपने कहा है जी कि अगर ये 14 आया, यानी जब मैंने शुरू किया तो 25 था, कार्बन डाइऑक्साइड तो उड़ गई ना उसमें से, तो जो कैल्शियम ऑक्साइड का मास आया वो आया 14 ग्राम। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना था आप इसको इसमें से माइनस कर लो, तो ये करना है बेसिकली। ओके, तो 25 माइनस 14 इज इक्वल टू 6 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। मोल से भी निकाल सकते थे लेकिन उसने मना कर दिया था, वरना आप ये भी कर सकते थे, जो मोल्स आए हैं 0.25 उसको 44 से मल्टीप्लाई कर देते। सर 11 तो भी ग्राम Sir, 11 grams. या 11 ग्राम, सॉरी। नेक्स्ट, magnesium burns in oxygen. A piece of magnesium ribbon has a mass of 4.8 gram. Moles of magnesium. तो moles कितने होंगे बच्चों? Moles is equal to mass over mr है ना, तो 4.8 divided by 24 तो कितना आता है? 0.2 mole. 0.2 moles. 0.2 moles। फिर कहते हैं calculate the volume of oxygen gas needed to react completely with the magnesium ribbon। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच मोलर रेशो देखनी है। जब भी एक चीज गिवन हो, एक चीज फाइंड करनी हो, तो आप समझ जाते हैं कि यार ये मोलर रेशो के बगैर मैं नहीं कर सकता। 1:2 आ रहा है, तो अगर ये 0.2 है तो ये ऑब्वियसली 0.1 हो जाएगा, और इनटू अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो इनटू 24 कर दो, तो 2.4 dm³ आ जाएगा। यही किया है ना? Yes, sir. Okay, next. Next is what mass of magnesium oxide is formed? What mass of magnesium oxide is formed? तो अब MgO और उसमें रिलेशनशिप देखना है, Mg में। तो क्या रिलेशनशिप आ रहा है? 2:2 का आ रहा है। इसके 2 मोल से इसके 2 मोल, यानी वही मोल्स बनेंगे इसके भी। अगर ये 0.2 हो जाएगा तो ये x हो जाएगा। ओके, यानी ये भी 0.2 ही होगा। 0.2 टाइम्स कितना होगा MgO? 40. 40. 40, तो कितना बन गया? 8 grams. 8 ग्राम। An oxide of phosphorus contains 43.7% phosphorus and 56.3% oxygen by mass. Sir, Calculate the empirical formula of this oxide. जी, सर ये जो पार्ट सी है क्वेश्चन नंबर 7, सर इसमें 1 मार्क का आंसर है, मतलब मैंने 1 मार्क दिए, तो इसमें आपने ये मोलर रेशियो शो करनी होगी या फिर जी 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 जी, उसके बगैर नहीं होता। ये मार्क तभी आपको मिलेगा जब आप मोलर रेशो प्लस मल्टीप्लाइड बाय 40 दोनों दिखाएंगे। ओके सर। ठीक है, वरना नहीं मिलेगा। मोलर रेशो दिखाना बहुत जरूरी है। An oxide of phosphorus contains 43.7%, इन दोनों का मिलके एक मार्क है। And 56 oxygen by mass. Calculate the empirical formula of this oxide. Show a hint is simplest, may not be a whole number. First, ठीक है, एक है फास्फोरस, क्या किया इसका जी? फास्फोरस है, और एक है ऑक्सीजन है। एक है 43.7 over 31, और ये कितना है 56.3 over 16। कितना बनता है देखें? 1.41 1.41, और दूसरा 3.3. सॉरी 3.5. 3.52, तो 3.52 से डिवाइड कर देते हैं 1.41 से, तो कितना आता है? 1 and 2.5. एक 1 आ गया फास्फोरस और ऑक्सीजन 2.5 आ गया, और फिर आपको पता है 2.5 को राउंड ऑफ नहीं करना, क्या करना है? मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देना है। ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 5। ऐसे ही है, तो P2O5 इसका फार्मूला बन जाएगा। हाँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है जी, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? 284 ओवर इसका MR कितना है P2O5 का? 142. नहीं, MR MR 284 से गिवन है 142, और एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स कितना है? 142. तो कितना आ गया? 2. सॉरी 2 टाइम्स P2O5, तो कितना बन गया?
E4O10. E4O10. Next. A sample of compound is found to contain 4.6 gram of sodium, 32 with sulfur, 6.4 oxygen. Calculate the empirical formula of this compound. ये देखें, ये Na है, ये S है और ये O है. Sir, J. question 9 most important in the test. नहीं था ये. ओके ओके. तो वैसे अभी करते हैं, करें जरा. आपके पास है, नहीं है तो यहाँ से कॉपी कर लें. करें जरा जल्दी से. जी बच्चों, क्या है? सर Na2SO4. Na2SO4. ये आप एम्पिरिकल फार्मूला बता रहे हैं ना? यस सर. सब बच्चों का यही है? यस सर. ओके, लास्ट पार्ट जी. मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा क्योंकि सबको प्रॉब्लम नहीं है इसमें. हाइड्रोकार्बन Y has empirical formula this, the relative molecular mass is this, determine the molecular formula. ये भी करें जरा. डन सर. हो गया?
Sir, is it C4H10? जी, C4H10 है सबका क्लियर? Yes, sir. ओके राइट, सो अब आगे चलते हैं जी। दैट्स ऑल अबाउट दिस। जीशान, जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दिया उनके नाम लिस्ट आपने मुझे भी भिजवानी है। मंडे को फिर फेस टू फेस में इनसे बात करूंगा। अब आ जाएं जी नेक्स्ट के ऊपर। ये बंद कर दो। जी, फिर दोबारा शुरू करें।